अजय 8 साल में लोगों को ये दिख गया कि हाँ हिंदू मुसलमान कर रही भाजपा। 70 साल से लोगों को ये नहीं दिखा कि मुसलमान कर रही थी वह कांग्रेस, जब नहीं दिखा। अब 8 साल में लोगों को ये दिख गया हिंदू मुस्लिम कर रही भाजपा। वो 70 साल से जो मुसलमान कर रहे थे, जब क्या हो गया था हैं? लेकिन पता क्या है, मुसलमान को इतनी अकल है, मुस्लिम को इतनी अकल है कि भाई भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। बस भाजपा हिंदू मुस्लिम वर्ग सारा एकजुट हो जाएगा, लेकिन हिंदू कभी एकजुट नहीं होने का। बस मेरा तो यही कहना है। वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकारें होती थी लोग एक साथ रहते थे, अभी भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ, लेकिन जब से भाजपा आई है लोगों को बांट दिया है, जहर घोल दिया, नफरत फैला दी है लोगों में। भैया मेरा तो कहना ही है, मोदी जी ने ये कहा था सबका साथ सबका विकास कहा था। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, किसी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना न्यूज़ लेकर जाना, सबसे ज़्यादा वहाँ कौन फ़ायदा ले रहा? मुस्लिम ले रहा। कहीं पर आप सरकारी योजना देख लेना, सबसे ज़्यादा फायदा कौन ले रहा? वहाँ मुस्लिम ले रहा। तो भाई साहब ये फिर तो मैं सीधा नु कहा ना कि हिंदू का विकास, हिंदू की बात है, सबका साथ सबका विकास को, फिर तो हिंदू का विकास, हिंदू की बात, हिंदू का सब कुछ होना चाहिए। बाकी कहाँ जाएंगे अगर हिंदुओं की बात होगी? तो आप कह रहे हैं ना ये कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती, भाजपा सबका विकास करती है और सबका विकास करके दिखा रही है। ठीक है, लोगों को बहुत से लोग हैं वो हिंदू में भी है मुस्लिम में भी है जो झगड़ा चाहे वे चाहते रहे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम चल रहा और योगी जी ने बढ़िया धुम्मे ठा रखे। भाई वो कह रहे इतनी महंगाई कर दी मोदी जी ने, 2 करोड़ वादे किए थे रोजगार के। भाई साहब महंगाई पता किसके लिए है? जो फ्री की चावे है, जिसे फ्री चाहिए। हम तो भाई करके खावे। मैं सहारनपुर से 2018 में दिल्ली आता रहने, और भाई साहब आज मैंने अपने कपड़े का काम करता हूँ। मैंने कपड़े का काम सेट कर लिया भजनपुरा मार्केट के अंदर। मैंने एक दिन मेहनत करी, मजदूरी करी, लेकिन काम सेट करा। मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता, और जो हारेगा पता कौन? वो जो हराम के खाएगा, चोरी चकारी के खाएगा, जेब कतरा होगा, उसे लगेगा डर। लेकिन जो सही आदमी होगा उसे कहीं का डर है? वो तो बढ़िया काम कर रहा। सिलेंडर 550 से 1200 हो गया, पेट्रोल कहाँ से? भाई साहब आपको पता होगा कांग्रेस के राज में भी 1100 तक गया सिलेंडर। ठीक है, 1100 तक गया। और एक बात बताऊं, आप ये कह रहे हैं ना सिलेंडर आज कितने का बता रहे हैं आप? 1100 कुछ का हो गया। भाई साहब मजदूरी देख लो, 300 रुपये थी, आज 600 रुपये ले रहा मजदूर। तो वहाँ भी तो ध्यान दो। है भाई, वो 600 रुपये कैसे ले रहा? वो 600 रुपये इसी बात के तो ले रहा मेरे भाई। हर चीज जब एक बार बताओ यार, महंगाई हो रही वैसे ही पैसा भी कमा रही पब्लिक। एक रिक्शा वाला जहाँ के 10 रुपये लेता 30 रुपये ले रहा। ठीक है, यहाँ से मैं भजनपुरा जाऊँगा, अभी ऑटो कर लूँ 50 रुपये लेगा, और पहले यहाँ से 10 रुपये में जाऊँ तो मैं तो हर चीज में यार वो हो रहा है भाई। ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी देखिए इस यात्रा के सहारे वो तो सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में नरेंद्र मोदी जी को हटाकर। भाई साहब पता क्या है, आप सपना देखना अच्छी बात हो, लेकिन सपने में रह जा, हकीकत में नहीं बदलता हो। मोदी जी ने जो काम कर दिया, मैं ये कह रहा कभी जिंदगी में अगर आगे भी मैं जीऊँ या ना जीऊँ, मर गया मेरे बच्चे देखेंगे, आगे प्रधानमंत्री नहीं आने का सा मोदी जैसा। हाँ, कभी भी नहीं आने का। देख लेना तुम। क्या कर दिया ऐसा मोदी ने? मोदी जी ने यार क्या नहीं करा। विधवाओं की पेंशन, सबकी पेंशन बंधवा दी, गरीब तुर्के के लोगों को काम मिल रहा, हर चीज में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज के टाइम में। पहले क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिस टाइम अखिलेश जी का सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार में दिन दिहाड़े थी, लूटपाट हुई थी, और महिलाओं के उठा के रेप होते थे। आज करके दिखा दो। अखिलेश यादव जी के बाप ने क्या कहा था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है भाई अपनी बहन को भेज, अपनी लड़की को भेज, गलती हो जाए वहाँ दिखाना गलती करके हैं, या गलती सिर्फ आम आदमी के साथ ही हो रही है भाई। अब लेकिन पब्लिक जागरूक हो चुकी है, और पहले क्या कहते थे कि दोबारा सरकार नहीं बनी, योगी जी ने दोबारा भी सरकार बना के दिखा दी, और आगे भी भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाई दोबारा फिर भाजपा बनेगी? बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री के लिए फिर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी आएंगे, और कोई तो है नहीं चेहरा, विपक्ष में कोई है चेहरा सामने? चेहरा ही नहीं है और कोई है ही नहीं। बताओ, आप बता दो। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम संतोष सानी रहुआ। तो संतोष जी क्या लग रहा है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है पूरे देश में चल रही है, क्या असर नजर आता है इस यात्रा का? क्या 2024 के चुनावों में कुछ असर पड़ेगा इसका? कुछ नहीं पड़ने वाला है। देश की दुनिया और सबको पता चल चुका है, नरेंद्र मोदी जी से स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री कोई है नहीं और ना कोई होगा। मोदी जी से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे स्ट्रॉन्ग है? राहुल गांधी तो इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं उन पर। आरोप लगाने क्या, 70 साल से इन्होंने राज किया, क्या करा है देश का हाल सब देख रहे हैं। ऐसे देश में क्या हुआ है 70 साल में, और आज मात्र मोदी जी ने 8-9 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कहाँ पहुंचा दिया? राहुल गांधी कहते हैं
कि ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई सिर्फ उनके लिए है जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए महंगाई। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। आज प्रशासन और शासन इतना बढ़िया चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो शायद ही कभी नहीं हुआ है ऐसा। और राहुल गांधी जी जो भारत को जोड़ने का जो काम कर रहे हो, भारत को नहीं खुद के परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत को तो तोड़ने का काम करा है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नफरत है, इतनी नफरत फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस नफरत को ख़त्म करने आया हूँ, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी लड़ा देती है लोगों को एक दूसरे से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजदूर किसान हर एक वर्ग के लिए कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सबसे आगे है, नंबर 1 है पूरे विश्व के अंदर। आप देख लीजिए, नंबर 1 है जी बिल्कुल। तो महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम नहीं लग रही। अरे भैया, आप महंगाई को कहाँ ढूंढ रहे हो? जब आप कुछ नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, तो महंगाई नहीं नजर आएगी तो क्या नजर आएगी? मेहनत करिए, जो भी देश के अंदर काम करते हो काम करिए। कहाँ से महंगाई है? 70 साल से महंगाई नहीं थी, आज महंगाई दिखाई दे रही है सबको। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, सबसे बड़ी बात यह है, कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री जी के अलावा, और बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ 70 साल छोड़ो, अब दोबारा जनता एक मौका नहीं देने वाली इनको, बस मेरी कान खोल के सुन लीजिए। कांग्रेस को मौका नहीं देगी? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में 1 वर्ष भी इनको मौका नहीं मिलेगा, 1 महीने का भी मौका नहीं मिलेगा। आइए राहुल गांधी जी अपना देश छोड़ के कहीं और जाए, अपना इटली जाए, बस इटली चले जाए? बिल्कुल चले जाए। सुनिए, आप यूपी से हैं, उसी यूपी से राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले निकले हैं। देखा कितनी भीड़ थी कैराना में, बागपत में, कांदला में। वो सब देखने वाली आपको शायद नहीं पता हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गुंडागर्दी, अगर कोई माफिया कोई कुछ करता है तो हमारे बाबा का सीधा बुलडोजर पहुंचता है, प्रशासन की गाड़ी 100 नंबर गाड़ी पहुंचती है वहां पर। गुंडे का इलाज इस तरह बांध रखा है जो पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे अगर यूपी का मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान उनको मांग रहा है, उनके जैसा कोई तोड़ नहीं है। पूरे यूपी वासी खुश है उनसे, और प्रधानमंत्री जी से पूरे देशवासी खुश है। बुलडोजर कहते हैं चढ़ा देते हैं, ऐसे किसी के भी घर पर बुलडोजर ले जाते हैं, मुसलमानों को तंग करते हैं, डराते हैं बुलडोजर से। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं तंग किया जाता है। गरीब मजदूर हर वर्ग के लिए कार्य करते हैं, और जो कोई गलत करेगा तो बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है। आप गलत करिए, आपके ऊपर भी चलेगा बुलडोजर। मैं गलत करूंगा, मेरे ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। सिर्फ सही करने वालों के ऊपर नहीं चलेगा, गलत करने वाले के ऊपर चलेगा बुलडोजर। और क्या नाम है, ऐसा शासन शायद जीवन में नहीं मैंने देखा। मेरी उम्र 24-25 साल हो गया, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और एक नया उत्तर प्रदेश को हवा मिली है। राहुल गांधी कल कह रहे थे, खड़गे जी भी कह रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कहाँ है वो रोजगार? रोजगार नहीं दे पाए लोगों को, ये फ्लॉप हो गई इनकी सरकार। बिल्कुल नहीं। आज युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लोग खुश हैं उनके नेतृत्व में। मैंने आपको बताया, सिर्फ खुश वो नहीं है जो कुछ नहीं करते, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं सब खुश हैं। हर वर्ग को नौकरी मिली है और सबको मिलेगा, और धीरे धीरे, अरे भैया 70 साल का जो जख्म लगा हुआ है ठीक होने में समय लगेगा। अभी मात्र 8 वर्ष हुआ है, और 8 वर्ष में रिजल्ट पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है। आप सोच रहे हैं 70 साल का जो इन्होंने घपलाबाजी कर रखा था देश के अंदर, वो एकदम खत्म हो जाएगा। सड़ा दिया था देश को, धीरे धीरे सही हो रहा है अब। आप कह रहे 70 साल में सड़ा दिया था, वो कहते हैं मेरी दादी जी थी, मेरे पिताजी थे, देश के लिए ही चले गए, वो शहीद हो गए, इतना सब कुछ देश को देकर गए हैं। कुछ नहीं, उन्होंने मात्र सिर्फ एक वर्ग के लिए कार्य किया है। कौन से वर्ग के? परिवार के लिए करा। अच्छा ये बताइए, आज तक के कभी मतलब उनका पापा बैठे थे, फिर उनकी बुआ बैठी, उनकी माता बैठी, उनके दादा बैठे। भारतीय जनता पार्टी में क्या भाई, कब पता नहीं मुझे कब क्या बना देंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में एक ऑटो चलाने वाले को मुख्यमंत्री बना दिए, तो फिर कहाँ की बात, कहाँ देख रहे हो? ये देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर एक समाज का विकसित हो रहा है, और सबका साकार हो रहा है, सपना साकार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर। और आदरणीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ दिल्ली में? केजरीवाल जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, चारों तरफ। अंजलि की हत्या होगी
रात को उसे आज तक की कोई खुलासा नहीं हुआ उसका। सिर्फ क्या मीडिया पर आके भाषण दे दिया कि मैं उसको वो करूँगा ये करूँगा, कुछ भी नहीं करा। क्या किया? यूपी में करके दिखा दो, धैर्य देसी अभी के अभी बुलडोजर चल जाएगा। कोई लड़की कोई महिला को पे उंगली नहीं उठा सकता यूपी के अंदर। ये है ये हुआ है शासन। ये इस तरह शासन किया जाए, ऐसे नहीं कि फ्री बांट के शासन कर रहे। हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, और ये क्या इसका नाम मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, उसमें कुत्ते सो रहे। ये शासन नहीं होता। शासन हो योगी जी की तरह करो शासन। मोदी के बाद योगी है जी। तो अभी 2024 में कौन दिख रहे हैं? मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी है। मोदी है भाई, बिल्कुल। तो क्या दिख रहा है मोदी में ऐसा? भाई काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या काम कर रहे हैं? वो तो पब्लिक देख रहे हैं, जनता देख रही है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर इतने निर्माण हो रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मनोज कुमार नाम है मेरा। आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कौन सही बैठेगा? मोदी? मोदी जी। भाई साहब आगे नाम तो सुन लेते। हम कह रहे मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। क्यों मोदी क्यों? सही काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? उसमें सही काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहे हैं, रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान गरीबों को मकाने मिल रहे हैं। महंगाई नहीं दिख रही? महंगाई नहीं है, कोई महंगा नहीं है। महंगाई तो जब भी सही सारे जमाने से चली आ रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। चलिए, महंगाई का मुद्दा ही नहीं कह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? नाम तो बता दीजिए। दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम लखनऊ। तो क्या लग रहा है कि अभी 2024 की बात करें तो कौन चेहरा पसंद आ रहा है 2024 के लिए? जो अच्छा काम करेगा। कौन करेगा अच्छा काम? जो अच्छा काम करेगा। अभी सरकार 8.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। कैसी रही है सरकार मोदी? देखो, अति का अंत होता है। सब हो अच्छा काम, मोदी जी को अच्छा काम लग रहा होगा तो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी का काम पसंद ना है तो मोदी जी को बदला आपको क्या लग रहा है? देश की जनता बताएगी ना, रिपोर्ट कार्ड तो जनता देगी अच्छा रहा है नहीं रहा। तो देश की जनता बताएगी इलेक्शन तो जनता में ही है। तो मेरा देश के मेरा पॉलिटिकल व्यू नहीं है कोई। हाँ, ये बोलिए पॉलिटिकल व्यू नहीं है। चलिए, हाँ, क्या नाम है? हाँ, अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम राम विलास, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। क्या माहौल चल रहा है चाचा? क्या माहौल? हाँ, मोदी सरकार धन बनाना नहीं चाहती, अच्छा नाम बनाना आए हैं देश में। अच्छा। नाम बनाने वाले कैसे नाम? अपना नाम, राम से बड़ा राम का नाम, वो नाम बनाने चाहते हैं। राम का नाम बनाना चाहते हैं। हाँ, और यही सरकार रहेगी तो देश बचेगा, वरना अगर मोदी रहेंगे तो देश बचेगा। देश अभी वर्तमान में बचेगा, बरकरार रहेगा। तो नहीं रहेंगे तो? नहीं रहेंगे तो बिगाड़ भी हो सकता है देश का। तो राहुल गांधी पैदल पैदल घूम रहे हैं जो। राहुल भी बनेंगे, लेकिन अभी टाइम है राहुल में। अभी टाइम है? हाँ, टाइम है। हैं? अभी मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। बनेगा मोदी? काम बढ़िया किया है इसलिए मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। अभी 24 का कोई नहीं आएगा, 24 में प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। क्या बढ़िया किया मोदी ने? बहुत काम बढ़िया किया, बहुत धारा हटा दिया, ये कर दिया। महंगाई तो सब सरकार में आते रह गया, मोदी प्रधानमंत्री। घर का काम चल जा रहा है आपका? ये देखिए भाई साहब, हर किसी को लग रहा है मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।